गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा क्वेश्चन है वह निरक्षीय स्थिति है। जो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। निरक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। निरक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम चलते हैं निरक्षीय स्थिति में। तो स्टूडेंट पहले हम निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं कुछ उसकी डेफिनेशन बता देंगे। तो स्टूडेंट मान लीजिए यह एक विद्युत द्विध्रुव है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए और बी है जिनके बीच की दूरी 2L है। जिनके बीच की दूरी 2L है। बिंदु ए पर धन क्यू आवेश बिंदु ए पर धन क्यू आवेश और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है। ओ से लंबार्ध में किसमें? ओ से आर दूरी पर लंबार्ध में एक बिंदु प्राप्त होता है। क्या होता है? एक बिंदु प्राप्त होता है जिसे हम निरक्ष कहते हैं। क्या होता है? क्या बोलते हैं उसे? निरक्ष बोलते हैं। तो जो निरक्षीय स्थिति की परिभाषा बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी कि वह बाह्य स्थिति जिसमें कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव को लंबार्ध में प्राप्त होती है। किसमें? लंबार्ध में प्राप्त होती है। वह बिंदु विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में होती है। किसमें होती है? निरक्षीय स्थिति में होती है। ये हो गया स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन। स्टूडेंट अब ये वाले पॉइंट को बिंदु बी से हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। और ये वाले पॉइंट को बिंदु ए से क्या करते हैं? मिला देते हैं। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे? ये वाले पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और इसे हम क्या दे देंगे? E1 का नाम। क्या दे देंगे? E1 का नाम। और ये वाला पॉइंट जो हमारा कहलाएगा, ये वाला जो डायरेक्शन बता रहेगा P से B बिंदु की ओर जो शो कर रहा है, इसको हम दे देंगे E2 दे देंगे जो बिंदु B के लिए रहेगा। और ये जो E1 है बिंदु A के लिए रहेगा। और जो हमारा मध्य वाला रहेगा ये कहलाएगा हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या रहेगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये हमारा बन गया कुछ कोण, इसको थीटा, इसको भी थीटा बोलेंगे स्टूडेंट। और ये हम इसको कुछ इस टाइप से मिलान कर देते हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट इसे मैं कुछ थ्योरेटिकल रूप में बता देता हूँ। स्टूडेंट जो कुछ हम माना है तो मानेंगे क्या कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए और बी है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव ए और बी है। बिंदु ए पर धन क्यू आवेश और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। इनका मध्य बिंदु ओ है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। स्टूडेंट चलिए अब हम इसे थ्योरेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे इसे हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। स्टूडेंट मैं आगे की ओर चलता हूँ। चलिए स्टूडेंट तो अब कैसे लिखना है तो ये रही कुछ इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन और ये रहा हमारा कुछ डायग्राम। स्टूडेंट आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये रहा वीडियो को आप रोक लीजिए और लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे की ओर चलता हूँ जो मैंने थोड़ा सा ये बताया है। तो ये रहा हमारा माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए भी है। ए पर धन क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है तथा इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। स्टूडेंट आप लोग इसे वीडियो रोक के लिख सकते हैं। स्टूडेंट आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ कि वह बाह्य स्थिति जिसमें कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव को कहाँ प्राप्त होता है? निरक्ष में प्राप्त होता है या लंबार्ध में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? लंबार्ध में प्राप्त होता है। उसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति कहते हैं। स्टूडेंट आप लोग वीडियो को रोक के डायग्राम बना लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। स्टूडेंट अब चलते हैं हम आगे के स्टूडेंट जैसे हमने अक्षीय स्थिति किया उसी प्रकार आप निरक्षीय स्थिति भी करेंगे। तो पहले बिंदु ए ज्ञात करेंगे जहां पर धन की आवेश है और बिंदु फिर बी ज्ञात करेंगे जहां पर माइनस की आवेश है। स्टूडेंट आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर। तो स्टूडेंट आप देखते हैं चलते हैं बिंदु ए पर। स्टूडेंट तो ये रहा हमारा बिंदु ए।
चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं। स्टूडेंट जो हमारा कुछ डायग्राम था कुछ इस प्रकार था जो हमने बना के पहले से रखा हुआ है। स्टूडेंट अब बात करेंगे पहले किसकी, पहले बिंदु ए की। हमने अक्षीय स्थिति में ही पहले बिंदु ए ज्ञात किया था, उसके बाद बिंदु बी ज्ञात किए थे। तो बिंदु ए पर क्या है, धन क्यू आवेश है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बिंदु ए पर धन क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट ये हमने लिख लिया किसको, डायग्राम को देख के। स्टूडेंट अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन हमने इससे पहले बता दिया है, वहाँ से हमने ये फार्मूला को लिया हुआ है। तो स्टूडेंट अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को पहले वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट चलिए देखते हैं। तो क्या है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर। स्टूडेंट ए पी का स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ए और पी की ओर गया है। ये वाला डायरेक्शन जो है स्टूडेंट कहाँ गया, ऊपर की ओर गया है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, ए पी का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर हम साइड में बता देंगे ए पी दिशा के अनुदिश। स्टूडेंट क्यों बता रहे हैं इसको, क्योंकि जब ये वाला हम बिंदु की बात करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ तो लिखेंगे बी पी, जैसे ए पी लिखा है तो वैसे हम लिखेंगे क्या, बी पी। लेकिन जो हमारा ये डायरेक्शन बता रहा है तो क्या बता रहा है, पी बी। तो जैसे ए पी दिशा के अनुदिश है उसी प्रकार हम क्या लेंगे, पी बी दिशा के अनुदिश। चलिए स्टूडेंट आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब चलते हैं बिंदु बी में, क्या में, बिंदु बी में। तो स्टूडेंट हम चलेंगे, अब क्या चलेंगे, बिंदु बी पर। क्या है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या स्टूडेंट, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट ये हमने लिख लिया, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने डेफिनेशन पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, वहाँ से हमने क्या लिया हुआ है, ये वहाँ से फार्मूला को उठाया हुआ है। स्टूडेंट आप लोग पहले जाकर देख लीजिएगा। तो क्या होगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन शून्य या एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपन पी बी पी बी पी। स्टूडेंट यहाँ से हम डायग्राम में जो देख रहे हैं, डायग्राम में तो बी पी है, लेकिन जो हमारे डायग्राम में डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पी बी। पी से बी की ओर हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है, इसलिए हमने पी बी दिशा के अनुदिश। स्टूडेंट इसे लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट अब चलते हैं, इसको वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। लेकिन स्टूडेंट एक बार थोड़ा चित्र में देखेंगे। स्टूडेंट जितना हम देख रहे हैं, जितना ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है उतना ही त्रिभुज ये वाला भी बना हुआ है। तो हम बता देंगे कि ए पी बराबर पी बी के, किसके, पी बी के। जितना ए पी है उतना पी बी है। स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन चित्र में ए पी बराबर बी पी। अब चलते हैं स्टूडेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट हमने दोनों पॉइंट निकाल लिया है, अब क्या करेंगे, बिंदु E1 और E2 निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डायग्राम में देख लीजिए, क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। स्टूडेंट अब रखते हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है हमारा क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो क्या होता है, E बराबर 2E1 इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट ये किसी फॉर्मूले से नहीं आया है, ये एक वैज्ञानिक मान है, इसे आप लोग को अपने दिमाग में रखना होगा। स्टूडेंट आपको ये वाले मान को अपने दिमाग में रखना होगा। तो हम लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 2E1 इंटू कॉस थीटा, 2E1 इंटू कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या लेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में E1 का मान रखने पर। स्टूडेंट ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में E1 ये है, और हमारा जो E1 का मान है ये रखा हुआ है। E1 का मान क्या है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर। स्टूडेंट अब ये वाले मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। ये हम समीकरण 1 लिए, और समीकरण 1 में E1 का मान रखने पर हम ये वाला डायग्राम लिखेंगे, समीकरण 1 में E1 का मान रखने पर। तो स्टूडेंट चलिए हम E1 का मान रख देते हैं। स्टूडेंट आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा। चलिए स्टूडेंट ये रहा। स्टूडेंट ये देख रहे हैं आप लोग, ये है हमारा E, ये वाला E है तो ये E, ये बराबर है तो बराबर, 2E1 है, 2 है तो 2, E1 है तो E1 का ये वाला हो गया क्या, मान, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपन ए पी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा E1 का मान। E1 का मान इंटू यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पी स्क्वायर का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए पी स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर समीकरण 2 में ए पी स्क्वायर का मान रखेंगे। तो स्टूडेंट ए पी का मान कैसे निकलेगा, तो कुछ थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। स्टूडेंट ये वाला हमारा डायग्राम है, क्या है, ये वाला हमारा डायग्राम बना हुआ है। स्टूडेंट तो क्या लिखोगा, क्या है यहाँ पास, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ ये।
स्टूडेंट ये है अब हमारा डायग्राम है। अब ये ए पी का क्या करना है, हमको मान निकालना। तो मान कैसे कैसे निकलेगा, ये त्रिभुज से निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, क्या लिखेंगे, डायग्राम पर ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू, नहीं पी ओ ए में, क्या लिखेंगे पी ओ ए में, क्या लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए में पाइथागोरस प्रमेय से, किस में से, पाइथागोरस प्रमेय से। स्टूडेंट अब आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। जो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। स्टूडेंट आप इसमें देखेंगे तो इसका जो कर्ण है क्या है, ये है ए और पी क्या है इसमें, तो ए पी का वर्ग क्या है, कर्ण है, बराबर लंब क्या हो जाएगा इसका ओ पी, क्या हो जाएगा ओ पी, इसका ये वाला पॉइंट क्या है, ये इसका लंब है, और ओ ए क्या है, ये आधार है, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण हो गया हमारा ए पी, ये हो गया कर्ण, लंब हो गया ओ पी, और जो आधार है हमारा ओ ए, क्या हो गया प्लस ओ ए का स्क्वायर। स्टूडेंट आप देख रहे हैं, अब चलते हैं ए पी का स्क्वायर बराबर, स्टूडेंट जो हमारा कर्ण है तो कर्ण का कुछ मान यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर क्या लेंगे ए पी का स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। स्टूडेंट अब लंब है ए ओ पी का मान क्या है आर है, क्या है ओ पी का मान क्या है आर है, तो स्क्वायर प्लस है तो प्लस ओ ए, ओ और ए के बीच की दूरी क्या है एल है। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं 12 लिखा हुआ है, मतलब एक एल इसके लिए है और एक एल इसके लिए है, तो ओ और ए का मान क्या है आर, एल क्या होगा एल, ओ और ए का मान क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर। स्टूडेंट ये हो गया ए पी स्क्वायर का मान। अब आगे स्क्वायर इसका हटाएंगे तो क्या इसका क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा रूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और अंडर रूट, क्या लग गया अंडर रूट। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट ये हमको मिल गया क्या ए पी स्क्वायर का मान। स्टूडेंट आगे ए पी का भी मान रखेंगे, क्या रखेंगे आगे ए पी का मान भी रखेंगे, और अभी हमको पूछा था ए पी स्क्वायर का मान। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है क्या ए पी स्क्वायर का मान, तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे समीकरण 2 में ए पी स्क्वायर का मान रखने पर। स्टूडेंट तो हमने ये निकाल लिया है त्रिभुज ए पी, जो हमने अभी फार्मूले से निकाला है। स्टूडेंट ये पूरा वही है जो हमने अभी निकाल के रखा हुआ है। स्टूडेंट आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं स्टूडेंट कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। चलो स्टूडेंट अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, किस में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट अब समीकरण 2 में हम डालेंगे समीकरण 2 में ए पी स्क्वायर का मान रखने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 2 में ए पी स्क्वायर का मान रखने पर। तो हमने स्टूडेंट ये रहा हमारा ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर का मान क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या रखेंगे ई बराबर टू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान, ये हमारा ए पी स्क्वायर का मान है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर ए पी लिखा हुआ था स्टूडेंट, तो हमने ए पी की स्क्वायर का मान रख दिया इंटू कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। समीकरण इसको दे देंगे 3। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या है हमारा कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा। तो स्टूडेंट अब कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो स्टूडेंट कॉस थीटा क्या होता है, चलिए स्टूडेंट अब हम थोड़ा यहाँ से बता देते हैं। तो स्टूडेंट कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉस थीटा यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, एक छोटा सा फार्मूला है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। तो स्टूडेंट हमें चाहिए किसका मान कॉस का, तो ये साइन का मान हो गया, ये कॉस का मान, तो कॉस का मान बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये ए है तो आधार, के है तो कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास आधार बटे कर्ण। ये छोटा सा आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर आधार, आप डायग्राम में देखेंगे आधार क्या है O और A, ये क्या है आधार ये है, तो O A क्या है आधार है, और कर्ण क्या है तो A और P, क्या है A और P क्या है हमारा क्या है कर्ण है, क्या है A और P कर्ण है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार क्या था, जो हमारा आधार था वो क्या था L था, क्या था L, O और A के बीच की दूरी क्या थी L थी, तो हमने लिख लिया L, और कर्ण क्या है A और P, तो A और P यहाँ तो कोई मान है नहीं। तो स्टूडेंट इससे पहले हमने क्या निकाला था ए पी का मान, ये हम देख सकते हैं, ये निकाले के धरे हुए हैं। तो ए पी बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कोस थीटा बराबर एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर।
आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं, जो हम अपनी नोट्स में लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट हमने ये कॉस थीटा है समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है कॉस थीटा, तो हमने कॉस थीटा बराबर क्या है आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा आधार का मान ओ ए है और कर्ण का मान ए और पी है। तो स्टूडेंट कॉस थीटा बराबर ओ ए का मान एल है और बटे में ए और पी का मान हमने ये निकाल के रखा हुआ है। ए और पी का मान क्या है आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया है। अब क्या डालेंगे स्टूडेंट, समीकरण तीन में कॉस थीटा का मान रखने पर। आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैं आगे की ओर चलता हूँ। चलिए स्टूडेंट अब लिखते हैं समीकरण 3 में cos थीटा का मान रखने पर। तो स्टूडेंट ई बराबर क्या, ई बराबर टू इंटू, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट इंटू है, सॉरी यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर डॉट है, मतलब क्या है डॉट, डॉट मतलब कि गुणा। तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, अब ये हमारा क्या है cos थीटा का मान जो हमने निकाला है। क्या निकाला है cos थीटा का मान, हमने निकाला एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये किसका है cos थीटा का मान। चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। स्टूडेंट तो ये ई है तो ई बराबर तो बराबर, स्टूडेंट अब ये 2 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, एल के साथ होगा, किसके साथ हो जाएगा एल के साथ हो जाएगा। तो और क्यू का दोनों का गुणा होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे क्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये तो सेम टू सेम रहेगा, फिर नीचे लिखेंगे क्यू इंटू 2 का गुणा एल के साथ कर देंगे तो 12, तो क्यू इंटू 12 पॉइंट बन जाएगा हमारा। और स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ये है हमारा छोटा वाला कोष्टक, छोटा कोष्टक का मान होता है कितना 1, और तो इसका भी हो गया 1 और रूट का मान होता है 1/2। तो स्टूडेंट इसकी जब घातें जुड़ेंगी तो 1 1 2 2 और 1 3 3/2 क्या हो जाएगा 3/2। और स्टूडेंट ये दोनों क्या है गुणे का चिन्ह है और दोनों का पॉइंट क्या है सेम है, तो इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम, दोनों का ले लिया हमने एलसीएम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनकी घातें क्या हो गई जुड़ गई आपस में, तो 3/2। आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे और यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। चूंकि हमको पता है, क्या पता है कि Q इंटू 12 बराबर क्या होता है P होता है, क्या होता है P होता है। ये हमने कहाँ लिया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमें पता चला। अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट Q इंटू 12 का मान क्या होता है P, तो हमने इसकी जगह पर क्या डाल दिया P, क्या रख दिया हमने P। अब बटे में जो लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। स्टूडेंट ये जो सेम है वो तो पूरा वही आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम क्या बताएंगे यहाँ पास, यदि जो L है हमने अच्छी स्थिति में भी बताया था कि जो L है वो R से क्या है छोटा है, क्या है L जो है वो R से छोटा है। तो हम बताएंगे क्या बताएंगे, यदि L छोटा 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 R हो तो मतलब L लेस देन R हो, तो इसे क्या करेंगे हम ये वाले एल को नगण्य मान के क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्या करेंगे हम नगण्य मान के छोड़ देंगे। तो लिखेंगे यदि एल लेस देन आर हो तो उसको एल को मार दिए गोली। चलो स्टूडेंट अब ये वाला पॉइंट है तो ई है तो ई बराबर है तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी है तो पी, ये लिखे है सिर्फ क्या बचा आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर 3/2 हमने एल को क्या कर दिया नगण्य मान के छोड़ दिया, ये लिख दिया हमने पॉइंट बना के। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या देखेंगे ये वाला जो 2 है क्या है ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये भाग में है और ये वाला भी इसके स्क्वायर में, तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आर की पावर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर की पावर 3, क्योंकि 2 से 2 तो कट चुका है। न्यूटन प्रति कूलाम, क्या लेंगे न्यूटन प्रति कूलाम, ये क्या है यह इसका मात्रक है, SI इसका मात्रक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, यदि वायु या निर्वात में, हमने अच्छी स्थिति में भी यही बताया था कि वायु या निर्वात में के बराबर क्या हो 1 हो, क्या हो ये वाला। आप थोड़ा सा मेरे पेन की ओर ध्यान दीजिएगा कि मेरा पेन कहाँ पर है, तो ये लिखा हुआ है के, तो के का मान क्या हो के बराबर 1 हो, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं।
इसको आप वीडियो को रुका हुआ स्टूडेंट, आप या तो फिर आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह बताऊंगा स्टूडेंट, आप ध्यान रखिएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 4 और आगे वाला जो हमारा कुछ पॉइंट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमने बताया है। क्या बताया स्टूडेंट? हमने बताया है कि यदि वायु या निर्वात में यदि वायु या निर्वात में k बराबर 1 हो तो इसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, एक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर क्या बचे यहाँ पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर k था तो k का मान क्या है, 1, तो 1 लिखने की जरूरत तो हमें है नहीं, इंटू P/r⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। इसको दे दिए समीकरण नंबर 5। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हम बता देंगे समीकरण 4 एवं समीकरण 5 को निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं, यही समीकरण 4 और समीकरण 5 को क्या बोलते हैं, निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कहते हैं। स्टूडेंट अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप खाली हाथ मत जाइएगा, एक सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक लाइक जरूर करके जाइएगा। फ्रेंड अगर आप सब्सक्राइब कर ही लिए हैं तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड थैंक यू।